सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप घर में तवा पिज्जा कैसे बना सकते हैं। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं तवा पिज्जा बनाना सिखाऊं, तो ये रेसिपी मैंने उनके रिक्वेस्ट पे अपलोड की है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पिज्जा बेस। ये इस तरीके से मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं। एक बड़ा प्याज जिसे मैंने धोकर छीला और लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, ये देखिए इस तरीके से। एक बड़ी शिमला मिर्च जिसे मैंने धोकर डीसीप किया और इसे भी लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। एक बड़ी गाजर, इसे भी मैंने धोकर छील लिया और इस तरीके से इसे भी काट लिया है। आप चाहें तो फ्रेंच बीन्स भी ले सकते हैं, उसे भी आप बिल्कुल बारीक काट के यूज करें। 200 ग्राम मोज़रेला चीज। मसालों में हमें चाहिए नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप ली है। 50 ग्राम अमूल बटर। चलिए हम पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बटर को मेल्ट कर लेना है, तो मैं कढ़ाई में 50 ग्राम बटर डालूंगी और इसे लो फ्लेम पे मेल्ट कर लूंगी। मैंने बटर डाल दिया है, अब मैं इसे लो फ्लेम पे मेल्ट करूंगी। बटर को कभी भी आप हाई फ्लेम पे मेल्ट ना करें, नहीं तो वो जल जाएगा। बटर मेल्ट हो गया है, मैं इसे एक बोल में निकाल लूंगी। पिज्जा बनाने के लिए हमें सॉस को थोड़ा थिन करना है। इतनी थिक सॉस से अगर हम पिज्जा बनाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सॉस थिक होती है तो उसका टेस्ट अलग होता है और थिन होने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो इसमें मैं पानी डाल के इसे थिन कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से थिन कर लेंगे। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाला है। आप देख सकते हैं ये पोरिंग कंसिस्टेंसी की हो गई है। आपको भी सॉस इतनी थिन कर लेनी है। अब हम बेस को फोर्क से प्रिक कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे प्रिक करना है। मैंने बेस को अच्छे से फोर्क से प्रिक किया। अब मैं इसमें बटर लगा रही हूँ। जो बटर हमने मेल्ट करके रखा था वही बटर मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से हमें इस पे 3 से 4 चम्मच बटर लगा लेना है। फिर से हम इसे थोड़ा सा प्रिक करेंगे, जिससे बटर बेस के अंदर चला जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसमें थिन की हुई टोमेटो केचप लगाऊंगी। इसे बिल्कुल अच्छे से हमें स्प्रेड करना है। 2 से 3 चम्मच भर के हम इस पे टोमेटो केचप लगा लेंगे। मैंने अच्छे से इस पे टोमेटो केचप लगा ली है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों बेस तैयार कर लिए हैं। अब हम सब्जियों को रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर लिया है। इसे अच्छे से हमें गरम करना है। बटर अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हम 30 से 40 सेकंड्स के लिए बटर के साथ भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन दूर हो जाएगा और उसका टेस्ट थोड़ा इनहेंस हो जाएगा। 30 सेकंड्स हो गए। अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए प्याज के साथ पकाएंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स के लिए हमें इसे भी पकाना है। सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे ताकि उनकी क्रंचनेस बरकरार रहे। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है। इसे भी 30 से 40 सेकंड्स के लिए हमें रोस्ट करना है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। नमक या आप स्वाद अनुसार डालें। 3/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। मसालों को हम अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और सब्जियों को तुरंत हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। मैं सब्जियों को प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि ये ओवरकुक ना हो। इसी कढ़ाई में अब मैं पिज्जा बनाऊंगी। सब्जियों को हम थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। सब्जियां 50% ठंडी हो चुकी हैं। इसे मैं तैयार बेस पे लगा रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से हमें सब्जियों को बेस पे स्प्रेड कर लेना है। चारों तरफ मैंने बेस पे अच्छे से सब्जियां लगा ली हैं। इसके बाद मैंने इस पे 1 पिंच काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल किया। अब मैं इस पे चीज ग्रेट करूंगी। बिल्कुल अच्छे से आप खूब सारा चीज इसके ऊपर ग्रेट कर लें। ये देखिए चीज बिल्कुल अच्छे से मैंने ग्रेट किया है। अब तैयार पिज्जा को
मैं कढ़ाई में डालूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। मैं इस पे थोड़ी सी चीज़ और ग्रेट कर रही हूँ। मैंने इसे ढक्कन से कवर किया और ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे चीज़ को मेल्ट होने तक हमें पकाना है। इसे हम ऐसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा बेस नीचे से जल जाएगा। मैंने इसके नीचे तवा रखा है। अब मैंने इसके ऊपर कढ़ाई रखी और इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक करूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा बेस नीचे से क्रिस्पी भी हो गया है। पिज़्ज़ा बनके तैयार है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और आपको कट करके दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा बहुत ही क्रिस्पी बना है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी तवा पिज़्ज़ा बनाएं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी है। चलिए अब मैं आपको दूसरा पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा पिज़्ज़ा लिया। इसे भी मैंने उसी तरीके से तैयार किया है और इसे कढ़ाई में डाल दिया है। इस पे मैं 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप और डाल रही हूँ। मैंने इसे ढक करके कवर किया और इसे भी उसी तरीके से हमें बेक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक ये नीचे से क्रिस्पी ना हो जाए। पिज़्ज़ा बेस नीचे से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका था। मैंने इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे उसी तरीके से बेक किया। कढ़ाई के नीचे मैंने तवा रखा था। ये देखिए, इसका बेस बिल्कुल क्रिस्पी है। अगर आपको चीज़ से एलर्जी है तो आप इस तरीके से भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, नहीं तो आप चीज़ वाला पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।